बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक मुरीदा का है, जो कि एक सच्ची आशिक़ रसूल थीं। इस वाक़े को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले मुकम्मल देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बगदाद की एक खातून अपनी बेटी के साथ एक घर में रहती थी। उसे एक दिन एक आवाज़ आई, किसी ने सदा बुलंद की कि आज खलीफा बगदाद के महल में महफिल मीलाद हो रही है। माँ ने जब ये आवाज़ सुनी तो उसके दिल में जज्बा पैदा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मुझे भी हाज़री का शर्फ हासिल करना चाहिए। उसने अपनी बेटी को कहा कि बेटी फ़ौरन तैयार हो जाओ, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी महफिल में शामिल होने का शर्फ ज़रूर हासिल करेंगे। बेटी, तुम वज़ू कर लो और अच्छे कपड़े पहन लो, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद होने जा रहा है और सुना है कि इलाके के बड़े बड़े उलमा और सूफिया वहाँ पर आएंगे। मदीने के ताजदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदतों के फूल निछावर करेंगे। आओ बेटी, तैयार हो जाओ, ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता। अज़ीम उलमा मौजूद होंगे, अज़ीम सूफिया मौजूद होंगे। आओ बेटी, हम भी महफिल में हाज़री का शर्फ हासिल करते हैं। वो माँ बेटी दोनों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मीलाद में हाज़री का शर्फ हासिल करने के लिए खलीफा बगदाद के महल की तरफ जाना शुरू करती हैं। वहाँ पर पहुँचकर देखती हैं कि सामने एक दरबान खड़ा है। वो सवाल करता है कि क्या तुम्हारे पास इस महफिल में शामिल होने का दावतनामा है? उन्होंने कहा, दावतनामा तो नहीं है। दरबान ने कहा, तो फिर तुम क्यों आई हो? तो उस खातून ने कहा कि हमने सदा सुनी थी, कोई आवाज़ लगा रहा था, कोई ऐलान कर रहा था कि आज खलीफा बगदाद के महल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। हमने समझा कि ये दावत आम है, हर एक को दावत दी जा रही है, इसलिए हम भी महफिल में शामिल होने के लिए आ गई हैं। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करती हैं। हम माँ बेटी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तराने सुनेंगी, हम भी मीलाद मनाएंगी। दरबान ने कहा कि नहीं नहीं, ये आम लोगों की महफिल नहीं है, ये ख़ास लोगों की महफिल है। यहाँ पर खलीफा बगदाद की दावत पर बड़े बड़े हुक्मरान आए हैं, बड़े बड़े उलमा आए हैं, ख़ास करीबी लोग हैं। इस महफिल में तुम लोगों की जगह नहीं है। अगर तुम्हारे पास दावतनामा है तो आप आ जाइए, अगर दावतनामा नहीं है तो मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त हरगिज़ ना दूंगा। वो खातून कहने लगी कि दावतनामा तो नहीं है, लेकिन हमारे दिल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़रूर है। हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, हमारे अंदर जज्बा है और इसी जज्बे को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। तुम हमें अंदर जाने की इजाज़त दे दो। लेकिन दरबान ने उन्हें अंदर ना जाने दिया। खातून बहुत परेशान हुई, बहुत ज़्यादा रंजीदा हो गई और वो वापस अपने घर की तरफ चली जाती हैं। रास्ते में वो अपनी बेटी से कहती हैं कि देखो, हम गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, हम गरीब हैं, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हम अपने घर पर जाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल मनाएंगे, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत सिर्फ़ खलीफा बगदाद के महल तक महदूद नहीं है, वो रहमत हमारे कच्चे मकान में भी हो सकती है। आओ मेरी बेटी, आओ, हम अपने घर जाकर रसूलुल्लाह की महफिल सजाएंगे। बेटी बोली कि माँ, हम कैसे महफिल को मनाएंगे, ये कैसे मुमकिन है? माँ ने कहा, बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर करम फरमाएंगे। हम अपने घर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों के तराने गाएंगे। मुझे मिलाद मुस्तफ़ा के जो भी मोजज़ात याद हैं मैं वो बयान करूँगी, आका की जो नातें याद हैं वो तुम्हें सुनाऊँगी, तुम सुनती रहना, इस तरह हमारी महफिल हो जाएगी। बेटी ने कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं। वो घर पहुँच जाती हैं। घर जाकर वज़ू करके
माँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात बयान करना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद नातें पढ़ना शुरू कर देती है और बेटी वो नातें सुन रही है, उसकी आँखों में अश्कों की बरसात जारी है। माँ कहती है कि आका की आमद पर ये दुनिया सज गई। हुजूर जब इस दुनिया में आए तो हर तरफ नूर ही नूर हो गया। माँ अशार पढ़ते जा रही है, बेटी वो अशार सुनते जा रही है। इसी तरह रात बीत गई। जब सहरी का वक्त हुआ तो माँ ने कहा, बेटी जाओ पानी लेकर आओ, मुझे ताज़ा वज़ू करना है। बेटी जैसे ही सहन की तरफ गई पानी लेने के इरादे से, तो बाहर कदम रखते ही उसकी चीखें निकल गईं। वो भागकर वापस आती है। माँ पूछती है, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों डर गई हो, तुम्हारी चीखें क्यों निकली हैं? तो बेटी कहने लगी, माँ देखो बाहर कौन आया है। एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए हैं। माँ आओ बाहर तो आओ, देखो तो सही कौन आया है। माँ ने कहा, बेटी हमारे घर में कौन आ सकता है, हम तो गरीब हैं, इस कच्चे मकान में हमारी महफिल पर कौन आएगा, हमें तो अमीरों की महफिल में शामिल होने की इजाज़त नहीं मिलती, तो फिर कोई हमारे घर में कैसे आ सकता है। माँ जब बाहर आती है देखती है तो उसकी भी चीखें निकल जाती हैं। देखती है कि सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं और उस औरत के घर की दहलीज को चूम रहे हैं, उनकी चौखट को चूम रहे हैं और बार बार चूम रहे हैं। वो औरत हैरान हो जाती है और हैरान होकर पूछती है, आप सरकार हम गरीबों की महफिल में कैसे तशरीफ़ लाए हैं, आपकी आमद हमारे मकान में कैसे हुई है और आप हमारी दहलीज को क्यों बार बार चूम रहे हैं? तो सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी दहलीज को नहीं चूम रहा, अरे देखती नहीं हो कि अभी अभी मदीने वाले आए थे, कौनैन के वाली आए थे, उनके कदमों के निशान यहाँ पर लगे हैं, मैं तो उनके कदमों के निशान चूम रहा हूँ। सुभान अल्लाह, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले, अपनी गुर्बत के बावजूद भी जब उनको अपनी मोहब्बत के नजराने पेश करते हैं तो आका उनके खुलूस को जानते हैं, उनके दिल की हालत को जानते हैं और अपने चाहने वालों की महफिल में तशरीफ़ ज़रूर लाते हैं। क्योंकि जिस घर में भी मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ उनका जिक्र किया जाता है तो वो अपना जिक्र सुनने ज़रूर आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।